नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमय आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स मैंने दिए थे, उसमें से पहले हम हमेशा की तरह निफ्टी के बारे में देखेंगे। मंडे गैप डाउन होने के बावजूद हमारा जो मैजिक लेवल था 16,510 इंट्राडे में उसके नीचे गया, लेकिन जो उस दिन का क्लोजिंग था वो काफ़ी 510 के ऊपर अच्छी तरह से क्लोज हो गया। लेकिन दूसरे दिन हमें गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन के बाद उस दिन का लो था एग्जैक्टली हमारा जो दूसरा मैजिक लेवल है, वहाँ पे हमारा लेवल था 16,350 और उस दिन का लो था 16,347। उस दिन का हाई भी आप देखेंगे तो 16,487 और हमारा मैजिक लेवल 16,510। तो बराबर लेवल के बीच दोनों तरफ काम हुआ। तीसरे दिन का हाई 16,514 वो रेजिस्टेंस हुआ, जो हमारा लेवल था 16,510। इंट्राडे में 16,350 के नीचे गया, लेकिन आप क्लोजिंग देखिए प्रिसाइजली 16,350 के ऊपर 16,356। एक्सपायरी के दिन अब और एक निचला लेवल जो था 16,235, एक्सपायरी के दिन का लो था 16,243 और पूरा दिन मार्केट वन वे अपसाइड की तरफ रैली किया और उस दिन का आया था 16,492, हमारा लेवल 16,510। अब देखिए किस प्रकार से ये मैजिक लेवल्स ट्रेडर के लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो रहा है। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि जो ब्रेक करके मैं लेवल दे रहा हूँ उनका उन्हें काफ़ी हद तक अच्छा फायदा हो रहा है। फ्राइडे को फाइनली हमने 16,235 ये मैजिक लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। अब कल से चालू होने वाले हफ्ते में हमें कौन से लेवल पर ध्यान देना है। अब अगले हफ्ते के लिए कुछ लेवल्स में चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा ऊपर की तरफ का जो लक्ष्मण रेखा रहेगा वो रहेगा 16,407। जब तक अब निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होता है, क्लोजिंग देता है, ये नहीं होता, तब तक ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। डाउन साइड में जो अब हमारा ब्रेकडाउन का लक्ष्मण रेखा रहेगा वो होगा 16,188। आप जो फ्राइडे को डाउ में काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी है 880 पॉइंट के लगभग आसपास, तो नेचुरली हमारा कल का भी गैप डाउन का ही सिनारियो दिख रहा है। लेकिन अगर कल डाउ में हमारा मार्केट चालू होने से पहले अगर 300-400 पॉइंट की तेजी दिखती है तो थोड़ा बहुत
कम टेंशन हमें देखने को मिलेगा। अब 16,188 के नीचे जो लेवल हमें देखना है वो रहेगा 16,965 15,965 15,965। अगर 15,965 निकलता है तो लेवल आएगा 15,750। और अगर 15,750 निकलता है तो हमें लेवल दिखेगा 15,530। ये जो फिलहाल जो एक स्ट्रक्चर ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल इंडाइसेस का जो बन रहा है, इससे मुझे ये लग रहा है कि प्रोबेबली हम करेक्शन के लास्ट लेग में जा रहे हैं। ये लास्ट लेग काफ़ी फ्यूरियस हो सकता है। इसमें जिसको कैपिचुलेशन बोलते हैं कि आपको काफ़ी बड़ी गिरावट इंडिविजुअल स्टॉक्स में या इंडाइसेस में देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है अगर ऐसा ही होता है तो आप ये पक्का ध्यान में रखिए, आपको ग्लोबली किसी भी पॉइंट से किसी भी क्षण स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी देखने को मिल सकती है। आप इसको आपके मन में पक्का डाल दीजिए। ये जो लास्ट लेग होगा ये काफ़ी फ्यूरियस हो सकता है। और अगर जैसा हमको लगता है उसी प्रकार से अगर ये ग्लोबल इंडाइसेस टूटते हैं, क्रैश होते हैं, तो जितने फास्ट ये गिरेंगे उससे शायद डबल स्पीड में बाउंस आएगा। तो आप जो भी आपकी पोजीशंस हो, ओवरनाइट हो तो आपको उसमें आपको हेजिंग या कुछ स्ट्रैटेजीज रहती है वो करके आपको आपके कैपिटल को बचाना है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि जिस प्रकार से बेयर मार्केट में रिलेंटलेस सेलिंग हमें देखने को मिलती है, उसी प्रकार जब रिवर्सल आता है वो भी एकदम मर्सीलेस होता है। किसी को शॉर्ट कवर करने में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रख के आपके ट्रेडिंग प्लान्स बनाइए। अगर किसी कारण की वजह से निफ्टी 16,407 के ऊपर जाता है तो हमें उसके ऊपर का लेवल पहले दिखेगा 16,680। अगर वो निकलता है तो आपको लेवल दिखेगा 16,845। इस वक्त इससे ऊपर के लेवल्स देने का कोई कारण नहीं लग रहा है, कोई चार्ट पैटर्न या कोई भी इस वक्त तक का जो डेरिवेटिव डेटा है उसमें ऊपर इसके ऊपर के मतलब these two levels are also quite bullish। जो करंट सिनारियो है, जो ग्लोबल सिनारियो है उसके बीच फिर भी ये दो लेवल्स ऊपर के रहेंगे। तो आप देखिए 16,407 16,188 ये लक्ष्मण रेखा रहेगी ऊपर या नीचे के लिए। 16,188 के नीचे 15,965, उसके नीचे 15,750 और उसके नीचे 15,530।
अगर 407 के ऊपर किसी कारणवश चलता है तो 16,680 और उसके ऊपर 16,845। निफ्टी बैंक में जो लेवल हमने लक्ष्मण रेखा के तौर पर दी थी, तो वो आखिरी 3 दिन काफ़ी अच्छी तरह से डिफेंड हो गई, जिसका मतलब ब्रेकडाउन होने के लिए जो लेवल लक्ष्मण रेखा होगी 34,700 की, वो लास्ट 3 डेज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे काफ़ी अच्छी तरह से उसको डिफेंड किया गया। लेकिन अल्टीमेटली फ्राइडे को आप देखिए उस दिन का हाई भी हमारी लेवल से ज़्यादा नहीं था, वो सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर का था। 34,752 का आया था और फाइनली उसके नीचे बंद किया है। बैंक निफ्टी में अभी भी ये जो लेवल मैंने लास्ट वीक दिया है 34,700 के नीचे 33,850, उसके 33,850 के नीचे 33,200 और सिर्फ एक लेवल जो मुझे लगता है कि जब रिलेंटलेस सेलिंग होता है तो आपको कोई भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उस वक्त आपको 32,750 ये भी आ सकता है। ऊपर की तरफ अभी भी 35,700 जब तक नहीं निकलता है क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी से कुछ भी उम्मीद नहीं है। जो पिछले 2-3 हफ्ते में बैंक निफ्टी ने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक उसने वो होप्स भी हमारे ख़त्म कर दिए। तो आप देखिए 34,700 के नीचे ऑलरेडी हम गए, अब 34,700 के ऊपर टिकने के बाद 35,700 ये 1000 पॉइंट का दायरा रहेगा, जिसमें अगर फॉर्चुनेटली 34,700 के ऊपर चलता है तो ये 1000 पॉइंट के बीच आपको ऊपर नीचे घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन 34,700 के नीचे 33,850, 33,200 और 32,750 ये हमारे मैजिक लेवल्स रहेंगे। आप ट्रेड काफ़ी सावधानता बरत के कीजिए, क्योंकि आने वाला हफ्ता काफ़ी क्रूशियल है, जिसमें वेंसडे को यूएस फेड के जो जून महीने के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन है वो आने वाला है। वो ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट का डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन कल यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया वो काफ़ी मल्टी ईयर हाई के ऊपर आया है और इसके कारण वेंसडे को इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ही यूएस में, लेकिन उसके साथ फेड चेयरपर्सन जो है पॉवेल, उनके कमेंट्री में मार्केट को आगे की दिशा मिलेगी। तो ये इवेंट काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है। जहाँ तक हमारा आरबीआई का रेट डिसीजन का सवाल था, आरबीआई का जो कमेंट्री था, तो उस दिन हमारे यहाँ भी 0.4 to 0.5 तक का रेट हाइक ऑलरेडी डिस्काउंट था और कमेंट्री के बाद मार्केट ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस दिया और अच्छी ऊपर की तरफ रैली चालू भी की। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि एक एक कोई फैक्टर ग्लोबली अफेक्ट कर रहा है, जैसे क्रूड हो या फिर ये डेटा पॉइंट्स जो अलग अलग आते हैं, ये ग्लोबल इंडाइसेस के ऊपर काफ़ी उसका इफेक्ट होता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ट्रेड करना है। कोई भी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट होल वीक आप किसी भी तरफ की नेकेड वन वे ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिएगा, या कोई भी आप एफ एंड ओ की वन वे पोजिशंस मत रखिएगा। हो सकता है काफ़ी ऊपर नीचे भी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वन वे डाउनफॉल जो हमने अभी लेवल्स डिस्कस किए वो देखने को मिलेंगे।
डाउ जोन्स के बारे में, डाउ के लिए अब 30,550 का लेवल काफ़ी अहम है। अगर ये ब्रेक करता है तो डाउ जोन्स में यहाँ से 1,000 से 2,000 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मतलब 29,500 और 28,500। तो ये 30,550, लगभग 30,500 पकड़िए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डाउ के लिए। जहाँ तक क्रूड की बात है, क्रूड में एक बेरिश पैटर्न हो रहा है, अभी तक वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है और क्रूड थोड़ा सा नीचे आता है 105, 102 और या 100 के नीचे, तो ग्लोबली हमें अच्छा बाउंस उसके कारण देखने को भी मिल सकेगा। तो काफ़ी सारी अलग-अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है। आपको क्रूड का मूवमेंट देखना है, आपको यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उनकी कमेंट्री, यूएस डॉलर आईएनआर की जो पोजीशन है, जो कंडीशन है रादर, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आपकी आने वाले हफ्ते में पोजीशन खड़ी करनी है। तो दोस्तों, इसके साथ में आने वाले हफ्ते का मेरा व्यू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, बाय।